जब भी हम लोग अपने ड्राइंग रूम से गुजरते हैं तो हमेशा दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि कैसे इसको और खूबसूरत बनाया जाए। लेकिन फिर बजट कंस्ट्रेंट की तरह हमारे सामने आ जाता है कि अगर इसमें हाथ लगाया तो ऐसा ना हो कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो घबराइए मत, आज के वीडियो में हम आपको 6 ऐसे एलिमेंट्स बताएंगे जिससे आप बहुत कम खर्च में अपने ड्राइंग रूम के इंटीरियर को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिज़ाइन। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहला एलिमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है रग। अब रग मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये अपने इंडियन होम से जो है वो क्यों हटा हुआ है, क्यों नहीं मिलते हैं ये इंडियन होम्स में जो है वो रग। रग एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके ड्राइंग रूम के इंटीरियर्स को 100 नहीं तो कम से कम 10 टाइम्स तो जो है इन्हेंस कर ही देगा। तो एक अपने ड्राइंग रूम में रग को प्लेस करिए। प्लेसमेंट करने का तरीका बहुत ही इजी है। आप जिस भी फर्नीचर के नीचे उस रग को लगा रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि दीवार की साइड से 2 फीट उसको आगे रखना है और उसकी जो चौड़ाई हो फ्रंट वाला जो साइड है उससे 2 फीट आपको बाहर निकाल के रखना है। जैसे सपोज अगर आप सोफे के नीचे डाल रहे हैं तो दीवार वाली साइड से आपको 2 फीट छोड़ देना है और साइड से एंड फ्रंट से जो है आपको 2-2 फीट जो है उसको बढ़ा के रखना है। आप देखेंगे रग लगाने के बाद बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारे आपकी रूम की ब्यूटिफिकेशन बहुत बढ़ जाएगी, खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना है आपको रग लेते समय कि आपको रग बहुत फ्लैशी कलर में नहीं लेना है, क्योंकि फ्लैशी कलर समय के साथ वो चुभने लगेगा। तो आप रग्स बहुत न्यूट्रल कलर्स के लेने हैं। और रग लेने के साथ साथ एक वैक्यूम क्लीनर जरूर लें सस्ता सा, क्योंकि रग जो है वो डस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अब सेकेंड जो एलिमेंट है उसके बारे में जानते सब हैं, लेकिन हम लोग आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे कि उसी एलिमेंट को यूज करके आप अपने इंटीरियर को बहुत एनहांस कर सकते हैं। वो है कुशन कवर। कुशन सबके घर में है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नए कुशन्स नहीं खरीदने हैं, आपको नए कुशन कवर्स खरीदने हैं। आप कुशन कवर्स किस तरीके से खरीदेंगे? अगर आपका सोफा या दीवान जो आपके बेडरूम में रखा हुआ है उस पे अगर मोनोक्रोमेटिक कलर्स हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर्स का मतलब हुआ कि वाइट में, ग्रे में, ब्लैक के शेड में अगर सोफे का कलर है तो आपको कलरफुल कुशन्स कवर खरीदने हैं। अगर वो कलरफुल है तो आपको मोनोक्रोमेटिक कुशन कवर्स खरीदने हैं। और कुशन कवर खरीदने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुशन कवर जो होगा वो एक साइज कुशन से छोटा होगा। उससे क्या है कि आपका कुशन हमेशा प्लफी नजर आएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कुशन में वो ये है कि सिंगल लेयर ऑफ कुशन मत लगाइए, आप उसमें मल्टीपल लेयर्स जो है वो कुशन्स की लगाइए। कम से कम अगर आप 3-4 लेयर्स नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि फिर उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में एटलीस्ट 2 लेयर्स जो है कुशन की आपको डालनी है। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे वाला जो लेयर होगा कुशन का वो बड़ा होगा और उसके आगे वाला जो लेयर होगा वो थोड़ा छोटा होगा। और कलर्स का जो पैटर्न होगा वो मिलता जुलता होगा। ऐसा नहीं है कि एक कर दिया वाइट कलर का, एक कर दिया पिंक कलर का, बहुत गंदा लगेगा। मिलते जुलते टोन का जो है वो कुशन जो है अपने सोफा पे या दीवान पे यूज करिए। अब इसमें तीसरा जो एलिमेंट है वो मेरा फेवरेट एलिमेंट है। उस एलिमेंट को मैं हर जगह रिकमेंड करता हूं, किसी भी रिश्तेदार के घर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, लोग इंटीरियर के टिप्स मांगते हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि घर में प्लांट को इंट्रोड्यूस करिए। इंडोर प्लांट्स जो आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं उन प्लांट्स को लाइए। उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, आपका मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया। इसके लिए हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक वीडियो बना रखी है। नासा ने जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाले जो प्लांट्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं हम लोगों ने उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब तीसरा एलिमेंट जो ड्राइंग रूम के इंटीरियर्स को बहुत एनहांस कर सकता है वो है आर्ट पीस। अब जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं तो या तो आपका दीवान होगा ड्राइंग रूम में या सोफा होगा। अब आपको उसके पीछे एक बड़ा आर्ट पीस लगाना है। आर्ट पीस लगाने में हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग छोटे आर्ट पीस लगाते हैं या मल्टीपल आर्ट पीस लगाते हैं कॉम्बिनेशन में, छोटे छोटे आर्ट पीस। अगर आप सीरियस नोट पे आर्ट पीस लगाना चाहते हैं तो उसका साइज बड़ा करें। और एक बोनस टिप इसमें यह है कि जो लेवल आपको लगता है कि ये परफेक्ट लेवल है उससे थोड़ा सा उसको
ऊपर कर दें तो वो आर्ट पीस बहुत देखने में खूबसूरत दिखेगा। अगला एलिमेंट जो आपको डालना है, आई एम नॉट श्योर कि हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो ज़रूर इसको करें। आपके ड्राइंग रूम में जो कर्टन्स हैं उसका हाइट जो है वो आपको बढ़ाना है। जैसे अभी जो आपने ड्राइंग रूम में कर्टन्स लगा रखे हैं वो जनरली विंडो के जस्ट ऊपर लगा रखे हैं। आपको क्या करना है कि उस एटलीस्ट 2 से 3 फीट विंडो से ऊपर करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो विंडोज़ हैं वो बड़ी दिखने लगेंगी। और अब जो हम लोग कर्टन का जो साइज़ लेंगे वो फ्लोर लेवल से 6 इंच ऊपर तक लेंगे। एक चीज़ का ध्यान हम लोग को और रखना है कि जो विंडो कर्टन्स हम लोग लगा रहे हैं उसका साइज 1.5 टाइम्स ऑफ द विंडो साइज होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप विंडो को फोल्ड करके रखेंगे तो उसमें जो लेयर्स बनती है वो बहुत खूबसूरत बनती हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा और ब्यूटी ऐड करना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि इसमें 2 लेयर्स ऑफ कर्टन लगाएं। 2 लेयर्स ऑफ कर्टन क्या होता है, एक लेयर होता है शेयर कर्टन का, एक लेयर होता है सॉलिड कर्टन का। शेयर कर्टन से रोशनी आती है और सॉलिड कर्टन होता है वो बेसिकली लाइट को रोकता है। अब इसके हैंगर्स जो हैं ये किस तरीके से हैंग होगा तो मैं आपके रेफरेंस के लिए कुछ पिक्चर स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूं। आप इसको अपने मार्केट से भी जाके खरीद सकते हैं या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको खरीद के अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। अगला एलिमेंट जो आपके ड्राइंग रूम की खूबसूरती को बहुत एनहांस करेगा और बहुत आसानी से आप इससे अपने ड्राइंग रूम के इंटीरियर्स को स्टार्ट कर सकते हैं वो है लैंप्स। अब लैंप्स किस तरीके से लगाना है, क्या हम 2 छोटे छोटे लैंप जो है सोफा के अगल बगल में रख दें? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक खाली कॉर्नर पिक करना है और वहां पर एक हाइटेड लैंप रखना है। ये बहुत ट्रेंडिंग है अभी इंटीरियर्स में। आप अगर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अगर देखते हैं तो 2000 से 2500 के बीच में आपको एक लैंप मिल जाएगा। आपको बस एक अच्छे कॉर्नर पे इसको प्लेस करना है, इसको एक स्विच पॉइंट देना है ताकि जो है ये रात में जो है वो ग्लो कर सके। और अगर आप मेरी बाकी की वीडियोस को भी फॉलो करते हैं, आप जानते होंगे कि किसी भी घर के इंटीरियर्स को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें मल्टीपल लेवल ऑफ लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके घर में फॉल सीलिंग नहीं भी है तो एटलीस्ट 2 लेयर्स जो है वो क्रिएट हो गई, एक आपके ट्यूबलाइट की लेयर एंड सेकेंड लेयर इज ऑफ लैंप। तो इससे ड्राइंग रूम का इंटीरियर बहुत एनहांस हो जाएगा। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके के वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।